हेलो दोस्तों, हम देखते हैं लोग बात करने लग जाते हैं। क्या मैंने सही सुना? अभी उन्होंने उनको लीडर कहा था ना? क्या कहा? जिस छोटे बच्चे को हमने देखा था, क्या वो वही क्वीन ऑफ डेथ है? जिसके जवाब में दूसरा बंदा कहता है हाँ, कहते हैं वो सिर्फ उसका 4 साल का फॉर्म है। सुना है उसने टेनेब्रियम केव के मीडियम और छोटे मैजिक स्टोन को बिल्कुल अकेले ही कैप्चर कर लिया था। जो सुनकर दूसरा वाला आदमी कहता है हे भगवान, ये किस तरह का मॉन्स्टर है? मैंने तो ये भी सुना है वो वेस्टो नाम वाला आदमी भी उसके इशारों पर चलता है। क्या तुमने उस बारे में सुना? कल किसी ने क्वीन ऑफ डेथ को सड़कों पे रोते हुए देखा था। कभी तो वो बेचारी सी बच्ची बनने का नाटक करती है और दूसरे ही टाइम खतरनाक हेलुसिनेशन मैजिक से लोगों को धमकाती है। जिसके जवाब में दूसरा आदमी डर कर बोलता है हे भगवान, ये कैसी डरावनी हॉबी है। और वो टेसेटन भी बिल्कुल ऐसा ही है। सारे ताकतवर लोग पागल क्यों होते हैं? उसकी ताकत देखकर ऐसा लगता है वो शायद उस मैजिक स्टोन को भी हासिल कर सकता है ना? इस रफ्तार से तो एगावर्ड आसानी से टॉप 10 रैंक पे पहुंच जाएगा। जो सुनकर कार्ल भड़कते हुए चिल्लाकर उन लोगों से कहता है तुम सब अपनी बकवास बंद करो, समझे? और कार्ल को इतने गुस्से में देखकर सारे मर्सेनरीज डर जाते हैं। फिर कार्ल सोचने लगा लानत है उन होली नाइट्स पर। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने जो पैसे उन्हें दिए थे वो काफी नहीं था? और वो बेस्टो यहाँ पर क्यों है? और वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग आसानी से टॉप 10 रैंक पर पहुँच जाएंगे। दरअसल कार्ल का टीम डेथ हाउंड यानी कैनिक्स मार्टिफर अभी के टाइम पर रैंक नंबर 12 पर है। तभी कार्ल कहता है नेक्रोमेंसी किंग, वो चीज मेरी जगह छीनने की जरूरत कर रही है। बिल्कुल भी नहीं, अभी उस मैजिक स्टोन को हमारा डेथ हाउंड ही जीतेगा। कार्ल की ये बात सुनकर उसके टीम मेंबर्स डरते हुए इसके लिए हाँ कर देते हैं। फिर हम मैरियाने को देखते हैं जो रोलो रेंजो के बारे में सोच कर पैनिक करे जा रही थी। तभी उसे इस हालत में देखकर कोई उसे पूछता है माय लेडी, क्या आप ठीक है? जो अचानक से सुनकर मैरियाने तो बिल्कुल चौंक जाती है और कहती है माफ कीजिए, हम सब अभी क्या डिस्कस कर रहे थे? जिसके जवाब में ग्रैंडपा नॉर्डिस कहते हैं मैंने पूछा था क्या इंपीरियल फैमिली से कोई खबर आई है? जो सुनकर मैरियाने कहती है मेरे असिस्टेंट ने उन्हें एक इमरजेंसी रिपोर्ट भेजा था, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं लगता है उनका जवाब आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। फिर हम टाई को देखते हैं जो उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी, लेकिन तभी टाई मैरियाने के लिए कंसर्न करते हुए कहती है मैजिस्ट्रेट, आपका चेहरा देखकर लगता है कि आप बहुत टेंशन में हैं। क्या समंदर में कोई है जो आपके करीब है? आपकी नजरें बार बार ओशन की तरफ जा रही है। टाई की बात सुनकर मैरियाने बिल्कुल शॉक हो जाती है। फिर वो पैनिक करते हुए उससे कहती है दरअसल वो मैं। लेकिन फिर मैरियाने सोचती है जो दिल इतनी देर से इस सोच को झुठलाने की कोशिश कर रहा था, अब वो दिल टूटने लगा है। बिल्कुल उस दिन की तरह जब मेरे पति की लाश भी मेरे पास पूरी वापस नहीं आई थी। मैं शायद ओवरथिंक कर रही हूँ। सब ठीक होगा, मेरे बच्चे ठीक होंगे। रॉल और एंजो जरूर कहीं सेफ जगह पर छुपे हुए होंगे। मुझे डर है कहीं इस सोच को जुटलाने के बाद आखिर में मुझे रॉल और एंजो की लाशें ही न देखनी पड़ जाए। फिर वो ये सब सोचकर अपना सिर पकड़ लेती है। मैरियाने को ऐसा देखकर असिस्टेंट भी उसके लिए फिक्र करने लग जाता है और सीन वहीं पे कट हो जाता है। फिर हम टाई को देखते हैं जो सबको कह रही थी हमें उन्हें बचाना होगा। जिसके जवाब में वेल उससे कहता है तुम किसको बचाने की बात कर रही हो? हम तो अभी यहाँ से निकलने ही वाले थे। मैं बस उस कार्ल या जो भी हरामी था उसे देखकर थोड़ी देर के लिए रुक गया था। तुम चाहती हो हम इस तूफान में बोट लेकर समुद्र के बीच चले, या शायद तुम सच में हमें बॉन्ड फ्रेंड बनाना चाहती हो? जिसके जवाब में टाई उसे मना करते हुए कहती है नहीं, वो बात नहीं है, मेरा मतलब वो नहीं था। उसके बाद बेस्टो भी वेल से एग्री करते हुए कहता है टाई, मुझे भी इस बार इस मैजिक स्टोन सर्च करने पर शक है। तभी वेल कहता है इस तूफान से जिंदा लौट आना ही एक चमत्कार होगा। तभी ग्रैंडपा नॉर्डिक्स भी कहते हैं चाहे हम आसपास के मर्सिनरीज को वोट देने के लिए मना भी ले, हमें नहीं पता उस मैजिक स्टोन के अंदर क्या खतरा छुपा है। रात होने से पहले जब रिफ्ट एक्टिवेट हो जाएगा, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रास्ता ये है कि सारे सिटीजन्स को जल्द से जल्द इस एरिया से निकाल दिया जाए। जिसके जवाब में टाई कहती है तो फिर मैजिक स्टोन जीतने की जरूरत ही नहीं। और ये बात सुनकर बेस्टो, वेल और ग्रैंडपा नॉर्डिक्स हैरान हो जाते हैं। और वेल कहता है क्या कह रही हो तुम? ये अभी तुम ही तो कह रही थी कि उन्हें बचाने चलते हैं। जिसके जवाब में टाई कहती है मेरा मतलब उस माना स्टोन को हासिल करने से नहीं है, यानी कि हम लोग लड़ेंगे ही नहीं। हम बस वहाँ जाकर मैजिस्ट्रेट के बेटों को जल्दी से जाकर बचाकर वापस आ जाएंगे। फिर सिटी से निकलने के लिए उन्हें मनाएंगे। फिर बेस्टो कहता है तो ऐसी बात है, मुझे लगता है इतना तो हम कर ही सकते हैं। बेस्टो को अपने बातों से ऐसे मुकरता देख वेल चिल्ला कर कहता है क्या तुम्हें जो
कहा जाएगा तुम वो कर लोगे। अगर बस वो चीज तुम्हारे दायरे में हो तो थोड़ा संभाल कर सोचा करो, समझे। तभी टाई उसे समझा कर कहती है, लेकिन भैया टाई की बात जरा सुनिए तो सही। हम अभी अभी मर्सिनरी ग्रुप बने हैं, ना हम मशहूर है और ना ही हमारे पास पैसे हैं। टाई की बात सुनकर वेल कहता है, वाह, इतनी कड़वी सच्चाई अचानक सुनाने के लिए थैंक्स। तो तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तभी टाई उन्हें अपने पास बुलाती है और टाई उन्हें खुशफुसा के कहती है, लेकिन मैजिस्ट्रेट तो बहुत अमीर है ना। टाई ने कुछ देर पहले भी नोटिस किया था, उन्होंने जो भी ज्वेलरीज पहनी थी सब सोने और हीरे के बने हुए थे, और यही नहीं, उनके चेहरे पर तो एक भी झुर्रियाँ नहीं है। गुजोंगनो में रहते वक्त मैंने सीखा था कि अमीर लोग पैसे से झुर्रियाँ भी मिटा देते हैं। तभी हमें पिछले वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दादी पड़ोस वाली आंटी से कह रही थी, क्या तुम देख रही हो, वो औरत तो बुढ़ी ही नहीं होती। जिसके जवाब में पड़ोस वाली आंटी कहती है, पता नहीं रोज वो अपने स्किन के पीछे कितने पैसे उड़ाती होगी। वो सुनकर दादी हंसकर कहती है, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं पैसों को चिपका के अपनी झुर्रियाँ मिटा देती। प्रेजेंट टाइम में टाई उन्हें कहती है, अगर हम उनकी मदद करें तो इसके लिए शायद वो हमारे एहसान जरूर से चुकाएगी। तभी हम मैरियाने को बेड पे लेटे हुए देखते हैं और उसका एक असिस्टेंट आके उससे कुछ कहता है, जो सुनकर मैरियाने तुरंत कंफ्यूज होकर कहती है, क्या कहा? एगावर्ट मर्सिनरी ग्रुप मेरे बेटों को ढूंढने जाएगा। अगले सीन में हम सबको पोर्ट के सामने देखते हैं, जहाँ पर सभी आ गए थे। तभी वहाँ पर मैरियाने और उसके 2 असिस्टेंट भी आ जाते हैं। मैरियाने को देखकर टाई वहाँ पर स्माइल करते हुए उससे कहती है, ओह ये तो गवर्नर है। तभी मैरियाने उससे कंफ्यूज होकर पूछती है, एगावर्ट के कैप्टन, आपने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? जिसके जवाब में टाई कहती है, फिक्र मत कीजिए मैजिस्ट्रेट, बेस्टर ने कहा है कि उसने बहुत बार बोट चलाया है और वेल की भी नजर बहुत तेज है, वो बहुत दूर तक बहुत कुछ देख सकता है, हम जरूर उन्हें ढूंढ लेंगे। तभी वो सीन वहीं पर कट हो जाता है और हम वेल को देखते हैं, जो रस्सी बांधते हुए बेस्टो से कह रहा था, पता नहीं क्यों पर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। हमने तो बस फैसला किया था कि इंडिपेंडेंट होकर साथ में पैसे कमाएंगे, पर ऑनेस्टली मुझे लगा नहीं था कि ये छोटी सी बच्ची मर्सिनरी बनने के लिए इतना ज्यादा सीरियस होगी। फिर ग्रैंडपा नॉर्डिक्स को दिखाया जाता है, जो पिछले बातों को याद करने लग जाते हैं। जब वो टाई से कह रहे थे, तुम बिल्कुल सही कह रही हो टाई, तुम्हारी बातों में कुछ भी गलत नहीं है। मार्किस वेवरिल फैमिली एम्पायर के टॉप 5 अमीर घरानों में से एक है, और जब मौजूदा मार्क्यूस का देहांत होगा तो उनकी पूरी विरासत इसी मैजिस्ट्रेट को मिलेगी। और ये बात सुनकर वेल शॉक होकर कहता है, क्या सच में? नॉर्डिक्स कंटिन्यू करते हुए कहता है, और मैजिस्ट्रेट के पति भी नाइट कमांडर के लेवल के बराबर एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल थे, इसीलिए उनसे रिश्ता बनाना हमारे लिए भी काफी फायदेमंद भी होगा। उसके बाद हम देखते हैं वेल और बेस्टो रॉल और एंजो को बचाने के लिए निकल जाते हैं, और कुछ सिटीजन्स उनके सेफ रिटर्न के लिए चीयर भी कर रहे थे। तभी हम एक और बोट को वहाँ उनके तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं, और देखने से लग रहा था कि वो एक बैटल शिप है, और वो तो कमीने कार्ल का ही बोट था। तभी वो चिल्लाकर उनसे कहता है, ओए गंदी नाली के कीड़ो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तभी एक सिटीजन उस बोट को देखकर कहता है, एक मिनट, वो शिप कैसी है? क्या वो भी उनके साथ जा रही है? अरे नहीं, उस शिप में तो डेथ हाउंड मर्सिनरीज है। जो सुनकर टाई भी हैरान हो जाती है। वो पर्सन कंटिन्यू करते हुए कहता है, अब याद आया, थोड़ी देर पहले ही तो वो लोग अचानक मैजिक स्टोन जीतने की बात कर रहे थे, लेकिन वो एगावर्ट की शिप के इतने करीब क्यों जा रहे हैं? एक मिनट, अगर वो दोनों शिप्स आपस में टकरा गए तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। जो सब सुनकर टाई कहती है, वो वही बुरा आदमी फिर से आ गया। फिर हम कार्ल को देखते हैं, जो उन्हें चिढ़ाकर कह रहा था, क्या हुआ पिद्दियो? जिसे इतना इमेच्योर बिहेव करता देख वेल कहता है, अब क्या है ये? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ये आदमी क्या बकवास कर रहा है। बेस्टो उसे समझाने लग जाता है कि वेल फिक्र मत करो, मैं उसे डॉज कर दूंगा। यंग लॉर्ड्स का क्या तुम्हें वो लोग दिख रहे हैं? जिसके जवाब में वेल कंप्लेन करने लगता है कि नहीं, वो भैंसे जैसा बड़ा शिप मेरा नजर रोक रहा है, अब उन्हें देखना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तभी कार्ल अपने खुराफाती दिमाग में सोचता है, अच्छा है कि वो नेक्रोमेंसी किंग यहाँ पे बीच में दखल देने के लिए नहीं है, बिल्कुल सही मौका है ये। तभी वो बेस्टो से कहता है, तुम्हें तो कैपिटल के बाहर किसी कोने में चुपचाप सड़ जाना चाहिए था, बार बार मेरे सामने आकर मेरे नाक में दम क्यों कर रहे हो? फिर वो सोचता है, बेस्टो अगर तुम एक फ्रंटलाइन फाइटर हो और लड़ाई करते हुए मर गए तो ये नया बना बनाया मर्सिनरी ग्रुप का वर्ड शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। फिर वो अपने चमचों को ऑर्डर देता है कि जैसा प्लान था वैसा ही करते हैं। दूसरी तरफ हमारा वेल कुछ नोटिस कर शॉक हो जाता है, और हम देखते हैं एक छोटा सा बोट उस रिफ्ट के ठीक सामने है, जहाँ पर उसे 2 लोग दिखाई देते हैं।
है और देख के लग रहा था कि वो दोनों पर्सन रॉल और एंजो ही थे। उन्हें वहाँ देखकर वेल डर के कहता है, धत तेरे की, ये तो मैजिक स्टोन के बिल्कुल बगल में है। वो चिल्लाकर कहता है, मैजिक स्टोन के साथ एक जहाज बंधा हुआ है। इधर हम लोग एसटी को बंदरगाह में देखते हैं, जो उन लोगों के बारे में चिंता करते हुए कहती है, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो सोचने लग जाती है कि अगर मैं अपने बोन फ्रेंड्स को यहाँ बुला लूँ तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तैर नहीं सकते। इतने दूर तक वो लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे। फिर वो बेस्टो और वेल की बातों को याद करने लग जाती है, जब वो कह रहे थे कि चाहे ये एक छोटा मिशन है पर ये बहुत डेंजरस काम है, तो अच्छा रहेगा कि तुम दोनों यहाँ पर रहकर हमारा इंतजार करो। जिसके लिए टाई और ग्रैंडपा नॉर्डिक्स भी मान गए थे और उन बातों को सोचकर टाई सोचने लगी, मैंने कहा था कि मिस्टर बेस्टो ने जैसा बोला था वैसे ही मैं यहाँ पर रुकूंगी, लेकिन वो घटिया कार्ल कितना बुरा है, वो फिर से उन्हें डरा रहा है। चीजें अचानक बिगड़ता देख मैरिया भी पैनिक करने लग जाती है। उसके बाद ओल्डमैन नॉर्डिक्स मैजिक स्टोन को देखकर कहते हैं, मैजिक स्टोन की ऊपर वाली दरार और भी ज्यादा बड़ी होती जा रही है, लगता है जल्द ही मॉन्स्टर्स बाहर आ जाएंगे। फिर टाई नीचे उतरते हुए कहती है, नहीं, मुझे उनकी मदद करनी होगी, लेकिन मैं ये कैसे करूं? उसी वक्त उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो अचानक से सुनकर हमारी टाई शॉक हो जाती है। तभी पानी के नीचे से एक भूत जैसा स्केलेटन उससे कहता है, मास्टर, मैं बहुत समय से आपका इंतजार कर रहा था। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। इस तरफ हम बेस्टो को देखते हैं, जो वेल को कह रहा था कि अगर सच में यंग मास्टर्स की बोट मैजिक स्टोन के पास है तो वो वही जगह है जहाँ समंदर का बहाव सबसे ज्यादा तेज है। फिर वेल कहता है, बहाव इतना तेज है कि हम लोग बहते जा रहे हैं, ऊपर से सूरज भी डूब रहा है और वो कमीने अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। हालात बिल्कुल ही अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिर सिचुएशन को देखते हुए वेल बेस्टो को कहता है, हे बेस्टो, शायद अभी हमें भाग जाना चाहिए, चीजें कुछ ठीक नहीं लग रही। तभी बेस्टो वेल की बात सुनकर उससे कहता है, वेल, तुमने कहा था ना कि जब तुम 2 साल के थे तब तुम अपने माँ बाप से अलग हो गए थे। बेस्टो के मुंह से ये बात सुनकर वेल उसकी तरफ हैरानी भरी नजरों से उसे देख रहा था। बेस्टो कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेरी लिलिया 7 साल की उम्र तक वो कभी भी मुझसे दूर नहीं हुई थी। फिर वो जब 8 साल की हुई, कार्ल वर्वन ने मुझे जंग के मैदान में भेज दिया, जिस वजह से मैं बिजी हो गया और मेरी लिलिया के लिए अपना टाइम भी नहीं निकाल पाया। इनाम काफी अच्छा मिलता था, इसीलिए मैंने सोचा कि ये सब मैं लिलिया के लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन आखिर में सबसे पहले मैंने मेरी बेटी लिलिया को ही खो दिया। वेल, कुछ बातें ऐसी है जिनमें मैं पत्थर दिल नहीं बन सकता। जिसके जवाब में वेल उसे कहता है, बस इतनी सी बात इतना घुमा फिरा के कहने में तुमने कितनी देर लगा दी। साफ साफ कहो कि तुम जा रहे हो, जितनी जल्दी हो सके उनके पास पहुँचो, हम सबके मरने से पहले। जो सुनकर बेस्टो तुरंत शिप को यंग लॉर्ड्स की तरफ बढ़ाता है। इधर हम रॉल को देखते हैं, जिसे देखकर लग रहा था कि वो डूब रहा था और मन में कहता है, कितनी ठंड है यहाँ। उस मैजिक स्टोन के अचानक आने से हमारा बोट टूट गया था, लेकिन हमने किसी तरह जहाज को बहने से रोक दिया। मैजिक स्टोन के पिलर से शिप को बांध देना वाकई में एक अच्छा आइडिया था, लेकिन लगता है अब मैं ज्यादा देर होश में नहीं रह पाऊंगा। लेकिन वेल उसे जगाए रखने के लिए उसे एक जोर का थप्पड़ मार देता है। ओए, होश में आओ। तभी रॉल होश में आते हुए उससे पूछता है, तुम कौन हो? वेल उसे जल्दी जल्दी में कहता है, ये अभी समझाने का वक्त नहीं है, अगर तुम होश में हो तो उठो जल्दी। तभी कोई उनकी तरफ एक तीर फेंकता है, जिससे वो एरो सीधा रॉल के बगल के पास जाकर लगता है। तभी कार्ल उस तीरंदाज को चिल्लाकर कहता है, ओए कमीने, ये तो कहाँ पर निशाना लगा रहा है? मैंने तो उससे कहा था ना कि यंग लॉर्ड को इन सब चीजों में मत घसीटना। वो तीरंदाज उससे कहता है, एक्चुअली कैप्टन लहरों की वजह से जहाज जोर जोर से हिल रहा है, इसीलिए मेरा निशाना चूक गया। जो सब देखकर रॉल पैनिक करते हुए कहता है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ। फिर वो सोचने लगा, इतने खतरनाक समंदर के बीच यहाँ पर खुद सरवाइव करना ही मुश्किल है, लेकिन ये लोग अभी आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं। तभी वेल उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं और वो बड़ा आदमी अच्छे मर्सिनरीज है, जो तुम्हें बचाते बचाते मरने वाले हैं, और जो कचरे जैसे लोग हम पर हमला कर रहे हैं वो डेथ हाउंड मर्सिनरी ग्रुप यानी कैनिक्स मर्टिफर है। फिर वेल को देखकर रॉल सोचता है, ये प्रीटी लेडी जरूर मेरी मॉम की हायर की हुई मर्सिनरी होगी। मुझे पता था कि मर्सिनरीज के बीच फायदे के लिए झगड़े होते हैं, लेकिन ऐसी हालत में भी ये लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए तुले हुए हैं, ये तो सच में पागलपन है। तभी हमारा वेल उससे कहता है, अगर तुम्हें सब कुछ समझ आ गया है तो जल्दी से उस
बड़े शिप पर चले जाओ, तुम्हारा भाई ऑलरेडी वहीं पर है। उसकी बात सुनकर रॉल तुरंत खड़ा होने लगता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता और गिरने लगता है क्योंकि लहरों की वजह से वो अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा था। तभी वो समंदर में कुछ नोटिस करता है, जिसको देखकर तो वो बिल्कुल शॉक ही हो जाता है। और हम रॉल के बोट के पास ओशन में बहुत सारे डरावने मॉन्स्टर को देखते हैं, जो उन्हें अपना निवाला बनाने के लिए मैजिक स्टोन की वजह से वहाँ पे आ गए थे। और उन मॉन्स्टर्स को उनके इतना करीब देखकर रॉल तो बिल्कुल बुरी तरीके से डर जाता है और वो सोचने लगा समंदर के नीचे से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं। वो मॉन्स्टर एक बवंडर क्रिएट करते हैं, जिससे रॉल अपने बोट से नीचे समंदर में गिरने लगता है और वेल इतने दूर से उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। और हम देखते हैं बहुत सारे वाटर मॉन्स्टर रॉल को अपना निवाला बनाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी रॉल अपने सिचुएशन को देखकर सोचने लगा, लगता है सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मदर मुझे माफ कर दीजिएगा। फादर लगता है मैं आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन तभी एक जायंट शिप अचानक वहाँ पर रॉल और एंजो के बीच में आ जाता है। बोट के टक्कर की वजह से ऑलमोस्ट सारे मॉन्स्टर वापस पानी में गिरने लगते हैं। फिर हम रॉल को देखते हैं जो उस बोट पर पड़े हुए भूसे पर सेफली लैंड करता है और वो वहाँ किसी को नोटिस करता है जो कि एक ब्लैक रोब में था और वो कोई और नहीं हमारी प्यारी टाई थी, जो खुश होकर रॉल की तरफ देखकर कहती है, बहुत अच्छा कैच था यंग लॉर्ड, अब आप सुरक्षित हो। तभी हम एसटी के आसपास बहुत सारे गोस्ट को देखते हैं जो कि उसे मास्टर कहकर पुकार रहे थे। वो टाई से कहते हैं, मास्टर आप जो भी आदेश देंगे हम तुरंत वैसा ही करेंगे। जो सुनकर टाई उसे ऑर्डर देती है कि मिस्टर बेस्टो के जानी दुश्मन उस कार्ल को सजा दो जो वो कभी भूल न पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस हद से ज्यादा बड़े जहाज को देखकर कार्ल कंप्लेन करने लग जाता है कि ये जहाज अचानक कहां से आ गया। तभी उसके टीम मेंबर्स एक्सप्लेन करने लगते हैं कि कैप्टन ये जरूर क्वीन ऑफ डेथ होगी। सब लोग कह रहे थे कि ये जहाज क्वीन ऑफ डेथ का ही है। कार्ल गुर्रा कर उन्हें कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो क्वीन ऑफ डेथ वाला यहाँ पर कैसे आ सकती है। और ये कहकर वो सोचने लगा, मैंने सबको ऑर्डर किया था कि सिटी के हर एक जहाज को तबाह कर दे और उन्होंने तो मेरे सामने ही उन्हें तोड़ा था। इतने छोटे जहाज में एगावर्ड को मैजिक स्टोन के घेराबंदी के लिए जाता देख मैंने ये सोचा था कि मैं उन्हें तूफान में सीधा मौत के घाट धकेल दूंगा। बेस्टो तुम आखिरी दम तक मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करोगे, यही बात है ना। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सारे मेंबर्स तड़पते हुए चिल्ला रहे थे और बेस्टो के साथ जो लोग फाइट कर रहे थे उनका भी वही सेम ही हाल था। तभी वेल बेस्टो को कहता है, हे बेस्टो वहाँ उस तरफ देखो, वो बच्ची मेरा मतलब कैप्टन एक शिप पर आए हैं। वेल की बात सुनकर बेस्टो और एंजो भी उसके तरफ हैरानी से देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें पोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पोर्ट के सामने सिटीजन्स ताई को देखकर कह रहे थे कि क्या तुमने अभी वो चीज देखा, जिसके जवाब में दूसरा आदमी कहता है, हाँ मैंने भी अपने इन्हीं आँखों से देखा। वो थोड़ी देर पहले की बात याद करते हुए कहते हैं, क्वीन ऑफ डेथ अचानक से जोर जोर से अपना पैर जमीन पर पटकने लगी, फिर वो खुद में ही कुछ बड़बड़ाने लगी और फिर अचानक से समंदर के अंदर से एक टूटा फूटा जहाज सीधा ऊपर निकल आया। उस खाली जहाज से बोर्डिंग रैंप अपने आप नीचे उतर गया और क्वीन ऑफ डेथ धीमी आवाज में बोली, कोई मेरे साथ चलना चाहेगा, जैसे कि वो वहाँ उस भूतिया जहाज में एक आफ्टर लाइफ कंपेनियन ढूंढ रही हो। उस जहाज को वहाँ देखकर वो पर्सन डरते हुए कहता है, वो चीज तो मुर्दों का जहाज है। क्वीन ऑफ डेथ ने तो एक फैंटम शिप को समन कर लिया। उसके पीछे हम मैरियाने को देखते हैं, जो रॉल और एंजो के बारे में अभी भी बहुत ज्यादा वरीड थी। और फिर मैजिस्ट्रेट बिना एक भी पल हिचकिचाहट के उसके साथ बोट पर चली गई और पल भर में ही वो मैजिक स्टोन की तरफ गायब हो गए। प्रेजेंट टाइम में मैरियाने रॉल को सही सलामत देखकर खुशी से रोने लग जाती है। रॉल उसे वहाँ पर देखकर हैरान होकर सोचने लगा, मॉम आप यहाँ कैसे आ गई। मैरियाने खुशी से उसे गले लगाकर कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। क्वीन ऑफ डेथ उनकी मर्सनरी कॉप ने हमें रिप से बाहर निकालने में मदद की। तभी रॉल हैरानी से उस तरफ देखकर सोचने लगा, वो पर्सन जो बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा दिखता है वो क्वीन ऑफ डेथ है। तभी हम टाई को देखते हैं, जो अपने घोस्ट फ्रेंड से कह रहे थे कि ग्रिमनीर क्या कहा तुमने, हाँ समझ गई। तभी वो चिल्लाकर कार्ल और उसके टीम मेंबर से कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम सब, मेरे शिप के आसपास मुर्दों की लहर बह रही है और अगर तुम उस लहरों के अंदर मौजूद खामोशी की गहराई को टच करोगे। फिर वो आगे की लाइन भूल जाती है और फिर से उससे पूछती है, तुमने क्या कहा था, अगर वो लोग उसे छू लेंगे तो क्या होगा। फिर ग्रीनलैंड फिर से उसे वो चीज एक्सप्लेन करता है, तो वो फिर से कंटिन्यू करते हुए कहती है, गहरे समंदर की ठंड तुम्हारे सोल को डर से भर देगी। तभी हम देखते हैं कार्ल के टीम मेंबर्स डर के मारे कह रहे थे, मैं मर जाऊंगा, हम सब मरने वाले हैं।
हैं। उन्हें देखकर कार्ल अनॉयड होकर कहते हैं, देखो तो जरा इन बेवकूफों को, तो इसीलिए ये सब इतनी बुरी तरह डर रहे हैं। कितने निकम्मे हैं ये लोग। क्या कहा? खौफ? कितनी बकवास बात है। ये नकली धमकियाँ देना बंद करो, समझे। तभी कार्ल नोटिस करता है कि उसके सारे टीम मेंबर्स गायब हो चुके थे, जो देखकर कार्ल डरते हुए सोचता है, क्या मेरे सारे आदमी अचानक कहाँ चले गए। तभी उसके पास एक फीमेल घोस्ट आकर पीछे से उसे दबोच लेती है। वो घोस्ट कहती है, वर्वन, कार्ल वर्वन। उस घोस्ट को देखकर कार्ल के फटके 4 हो गई थी और वो डर के मारे चिल्लाने लग जाता है। तभी वो घोस्ट कहती है, तुम हमेशा मेरे पति को मौत के घाट में ढकेल देते थे ना, क्या तुम्हें ये करने में मजा आता है? और आखिर में तुमने हमें मॉन्स्टर्स का चारा बना दिया, क्या अब तुम खुश हो? कार्ल उसे देखकर डर के कहता है, ईव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। ईव उससे कहती है, एक अकेला जिंदा रहने में मजा तो तुझे बहुत आ रहा होगा ना, मैं तुझे भी अपने साथ ले डूबूंगी। कार्ल उसे डर कर कहता है, ईव प्लीज मुझे माफ कर दो। दूसरी तरफ हम बेस्टो और वेल के जहाज का सीन देखते हैं, जहाँ पर एंजो वेल से पूछ रहा था, क्या वाकई हमारे लिए इस शिप पर रहना ठीक होगा? जिसके जवाब में वेल कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम आराम से तैर कर वापस चले जाओ। तभी बेस्टो को कार्ल की चिल्लाने की आवाज आती है, जो कह रहा था, कोई मुझे बचाओ। ईव नहीं। और ईव का नाम सुनकर वो हैरान होकर कहता है, क्या कहा ईव? उसके बाद हम वेल को देखते हैं, जो दौड़ के टाई के बड़े शिप में आ जाता है और उससे कहता है, कैप्टन ये सब क्या हो रहा है? टाई उसे देखकर कहती है, ये तो बिग ब्रदर वेल है। तभी एंजो भी वेल के पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है और रोल को वहाँ पर देखकर कहता है, रोल एक मिनट, मॉम यहाँ पर क्या कर रही है? जिसे वहाँ देखकर मैरियन और रोल भी शौक होकर उसे बुलाते हैं। तभी टाई वेल को देखकर खुश होकर कहती है, बिग ब्रदर वेल देखो, टाई को एक नया बोट मिल गया। नहीं, मेरा मतलब एक सेल बोट। उसे अपनी पर्सनैलिटी में वापस आता देख वेल टेंशन में आकर उससे कहता है, नादान बच्ची, मेरा मतलब तुमने बहुत अच्छा किया। और मन में कहता है, कितनी डरावनी बच्ची है। फिर बेस्टो टाई को बुलाकर कहता है, टाई क्या कार्ल अभी सच में मुर्दों की आत्माओं को देख रहा है? जिसके जवाब में टाई कहती है, हाँ, ग्रिमरिन ने तो मुझे यही सब कुछ बताया था। फिर वो ग्रिमरिन की बातें एक्सप्लेन करने लग जाती है कि मैं ग्रिमरिन हूँ, मैं एक फैंटम हूँ और मैं इस फैंटम शिप का मालिक हूँ और ये शिप मेरे मास्टर के माना से चलता है। और ये सब सुन के वेल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो मन में कहता है, हे भगवान, अब तो ये लड़की भूतों के बातों को भी ट्रांसलेट करने लगी है। टाई कंटिन्यू करते हुए कहती है, जब तक ये शिप चल रहा है, ये शिप और इसके आसपास की हर एक चीज मेरे मास्टर की डोमेन बन जाती है और उसी डोमेन के अंदर मुर्दों की आत्माओं की लहर बहता रहता है। अगर तुम उस लहर को छू लोगे तो तुम साइलेंट स्टेट में चले जाओगे और उनकी बात तुम हमारी तरह स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़ जाओगे। बस वो यही कह रहा है। फिर बेस्टो सेट होकर कहता है, क्या तुम कह रही हो कि मेरी वाइफ एक भूत बन चुकी है? बेस्टो को सेट देखकर टाई मन में कहने लगी, मिस्टर को अभी अभी पता चला है कि जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो हेवन तक नहीं पहुंच सकी और उसके बजाय इस अंधेरे के गहराई में फंसी हुई है। उसके बाद बेस्टो को देखकर ईव थोड़ी देर के लिए कार्ल को छोड़ देती है और उसकी तरफ देखकर रोने लग जाती है। वो बेस्टो के पास जाकर कहती है, मुझे तुम्हें ऐसे हालत में देखना बिल्कुल पसंद नहीं बेस्टो, जैसे मैं इस जगह में फंसी हुई हूँ। शायद जिस जगह तुम अभी खड़े हो वो जगह भी तुम्हें हमारे बिना जहन्नम जैसी लग रही होगी, पर बेस्टो कम से कम हमारी प्यारी लिलिया को ऐसी तकलीफ नहीं उठानी पड़ रही। मैं तो बस एक टेरिबल ग्रज की वजह से यहाँ पर फंस गई। तभी ईव की बात सुनकर एस्टी हैरान हो जाती है और बेस्टो को बुलाकर उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है, मिस्टर बेस्टो, लेडी ईव ने मुझे कहा कि आप चिंता ना करें। उन्होंने कहा कि लिलिया एक अच्छी जगह पर पहुँच गई है। जो सुनकर हमारा बेस्टो लिलिया का नाम सुनकर पूरी तरीके से रोने लग जाता है। वो बार बार ईव और लिलिया का नाम ले रहा था। उसे इतने बुरी तरीके से रोता देख ईव उसे एक लास्ट टाइम के लिए रोते हुए हक करती है और उसके फोरहेड पर किस करती है। फिर बेस्टो के थोड़ा काम डाउन होने के बाद ईव उससे दूर हटकर कहती है, मैं अब इस बच्ची पर और कोई बोझ नहीं बनना चाहती। उसके बाद वो अपने पावर से कार्ल को लेकर उसे नीचे समंदर में मॉन्स्टर का निवाला बना देती है और फाइनली इवल कार्ल का खात्मा हो जाता है। ईव एक आखिरी बार टाई को रोते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्वीन ऑफ डेथ, प्लीज आप मेरे बेस्टो का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड या डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।